हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्णा ट्यूटर्स। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी क्लास 7 की चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 3 करेंगे और उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, इसमें क्या गिवन है हमको। फर्स्ट, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कि हमने क्लास 6 में इस बारे में पढ़ा था कि कुछ हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो हमको कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट से। ठीक है ना। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो वूल और सिल्क, ये जो दो फाइबर्स हैं, ये हमको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। ठीक है ना। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस क्या होता है, जो हमारे एनिमल्स की जो बॉडी के जो हेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस। ठीक है। तो जो हमारे शिप और याक, जो ये ऐसे एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में जो हेयर होते हैं उधर से हमको क्या मिलता है, वूल। ठीक है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क फाइबर होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, जो कुकून होता है, जो हमारी सिल्क मूथ होते हैं उनका जो कुकून होता है उधर से हमको क्या मिलता है, सिल्क फाइबर। ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। अब इधर ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि जो शिप की जो बॉडी होती है उसका कौन सा पार्ट होता है जिससे हमको फाइबर ऑब्टेन होता है, यानी कि फाइबर हमको मिलता है। ठीक है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट्स टू knit स्वेटर्स। और क्या आपको ये बात पता है कि वो जो फाइबर हमको ऑब्टेन होता है उसको वो लोग वुलन यार्न यानी कि ऊन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जिस ऊन को हम मार्केट से ख़रीदते हैं और जिससे हम लोग स्वेटर्स बनाते हैं। ठीक है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़। और क्या आपको कोई आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर है उसको सिल्क में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे हमारी साड़ीज़ जो होती हैं वो बनती हैं। ठीक है। अब हम आगे इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। वूल और सिल्क हमको एनिमल से मिलते हैं। तो अब हम सबसे पहले वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल कम्स फ्रॉम शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमको कहाँ से मिलता है, शिप, गॉट, याक और कुछ जो इन्हीं की जो कैटेगरी में जो एनिमल्स आते हैं उनसे हमको मिलता है। ठीक है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब ये जो एनिमल्स होते हैं जिससे हमको वूल मिलता है उनकी बॉडी में हेयर होते हैं। ठीक है ना। वो जो हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। ठीक है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर। कि क्या आपको पता है कि इन एनिमल्स की बॉडी में जो हेयर की जो कोटिंग होती है, जो हेयर की जो लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा थिक क्यों होती है। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। क्यों, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत सारी एयर को ट्रैप करके रखते हैं। ठीक है ना। यानी कि वो अपने अंदर, वो जो बाल होते हैं वो अपने अंदर उस एयर को वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि एयर जो होती है वो हीट को पास नहीं होने देती है। ठीक है ना। ये जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। तो ये जो हमारे हेयर्स होते हैं एनिमल्स के, वो उन एनिमल्स को वार्म यानी कि गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है। वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो हमारा जो वूल होता है वो हमको इन्हीं हेयरी फाइबर्स से ऑब्टेन होता है। ठीक है। नाउ अब हमको इधर एक एक्टिविटी गिवन है, उसमें वो क्या कह रहा है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। कि आपकी पूरी बॉडी में जिन जिन भी पार्ट्स में हेयर हैं उन सब हेयर को थोड़ा सा फील करके देखो। ठीक है ना। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको कोई डिफरेंस फील होता है हमारे बॉडी के हर पार्ट में, जहाँ कहीं पे भी हेयर होते हैं। ठीक है। तो हर पार्ट में हमारे डिफरेंट टाइप्स के हेयर होते हैं कि जैसे कहीं पे हमारे सॉफ्ट होते हैं, कहीं पे थोड़े से हार्ड होते हैं। सेम इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनके भी बॉडी में जो हेयर होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं। ठीक है। आगे ये हमसे इसमें क्या कह रहा है, like us, the hairy skin of the ship has two types of fibers that form its fleece.
अब जैसे हम लोगों की तरह जो ये शिप होते हैं, इनकी भी बॉडी में जो फ्लीस होता है वो 2 टाइप से होता है। द कोर्स बियर्ड यानी कि वो जो बाल जो हमारे थोड़े से सख्त होते हैं, ठीक है। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और कुछ बाल जो उनके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, ठीक है ना। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अब जो हमारे फाइन हेयर्स यानी कि जो बाल हमारे सॉफ्ट होते हैं एनिमल्स के, उन बालों की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, वूल, ठीक है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। अब जो कुछ शिप की जो ब्रीड्स होती हैं यानी कि उनकी जो कैटेगरीज होती हैं शिप की, उनमें केवल फाइन अंडर हेयर यानी कि उनमें केवल सॉफ्ट हेयर ही होते हैं, ठीक है ना, उनमें कोर्स बियर्ड हेयर नहीं होते हैं, ठीक है। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. अब क्या होता है कि अब हमको कुछ ऐसा शीप मिले जिसकी जो बाल है वो सॉफ्ट हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग उनके पेरेंट्स को चूज़ करते हैं कि जैसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में होते हैं वो पेरेंट्स से किस में आते हैं, बच्चों में आते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनके ऐसे पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है जिनके पास कैसे हो, फाइन अंडर हेयर हो, ठीक है ना, सॉफ्ट अंडर हेयर हो, ऐसे पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इज इन शीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम पर्टिकुलर पेरेंट्स को चूज़ करते हैं ताकि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके बच्चों में आ जाए, तो फिर जो हम लोग हैं वो ऐसे शीप को चूज़ करते हैं पेरेंट्स के तौर पे जिनके बाल कैसे हो, सॉफ्ट हो, ताकि जब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके बच्चों में आएंगे तो उनके भी बाल कैसे हो, सॉफ्ट हो, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स यानी कि ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जो भी उनके बच्चे होंगे, ठीक है ना, जो भी उनके चाइल्ड होंगे उनको क्या बोला जाता है, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। वो पूरा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है ताकि उनके जो बच्चे हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आएँ, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब आगे इन्होंने इसमें क्या बोला हुआ है, एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ठीक है। अब ये हमारा न्यू टॉपिक है, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में हमको शीप की अलग अलग ब्रीड यानी कि अलग अलग उसकी जो भी कैटेगरीज होती हैं वो हमको मिलती हैं, ठीक है ना। शीप की हमको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है ना। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। अब जो फ्लीस ऑफ शिप होता है वही अकेला हमारा वूल का सोर्स नहीं है कि केवल हमको फ्लीस ऑफ शिप से ही केवल हमको वूल नहीं मिलती है, ठीक है ना। वूल हमको और भी तरीक़ों से मिल सकती है। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल। और मगर अधिकतर जो हमको कॉमनली जो वूल हमको मार्केट में मिलती है वो कौन सी वूल होती है, हमारी शीप वूल होती है, ठीक है। आगे वो इसमें क्या कह रहा है, याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अब तिब्बत और लद्दाख में हमको कौन सी वूल मिलती है, याक। याक भी हमारा एक एनिमल है, ठीक है ना। ये हमारी शीप की क्या है, ब्रीड है। ये क्या है, हमारी ब्रीड ऑफ शीप है, ठीक है। आगे हमसे इसमें क्या कह रहा है, अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉट्स। अब जो अंगोरा वूल होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, अंगोरा गॉट से। अंगोरा गॉट्स भी हमारी क्या है, ये भी हमारी एक ब्रीड है शीप की, ठीक है ना। ये कहाँ पे पाई जाती है अंगोरा गॉट्स, हिली रीजन्स यानी कि जो भी हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। जो वूल होती है हमको गॉट यानी कि बकरी के बालों से भी वूल हमको ऑब्टेन होती है, ठीक है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट। अब जो हमारी कुछ कश्मीरी गॉट होती हैं जो कि हमको कश्मीर में मिलती हैं इसलिए उनको कश्मीरी गॉट बोला जाता है, उनके जो अंडर फर होते हैं यानी कि जो उनके जो नीचे के जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स। और उनके जो बाल होते हैं उनको
किस में बुना जाता है? फाइन शॉल्स में, यानी कि उनके बालों के हेल्प से क्या बनाया जाता है? शॉल बनाया जाता है। और उन शॉल को हम क्या बोलते हैं? पश्मीना शॉल, ठीक है ना। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। अब जो कैमल होता है उसकी बॉडी में जो हेयर होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के लिए? वूल बनाने के लिए, ठीक है ना। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। अब हमारे दो अलग एनिमल्स और हैं, लामा और अल्पाका। ये दोनों हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका में। ये भी हमारी शीप की ही एक ब्रीड है और ये भी हमको किस चीज़ में हेल्प करती है? वूल। हमको लामा और अल्पाका से भी क्या मिलता है? वूल मिलता है, ठीक है। अब इधर ये हमको सारी पिक्चर्स गिवन है। ये अंगोरा गॉट की है, ये गॉट की है, ये कैमल है, ठीक है ना। ये याक है, ये हमारा लामा है और ये हमारा अल्पाका है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इधर फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, कि हमारा जो फाइबर होता है वो हमारा वूल में कन्वर्ट कैसे होता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, यानी कि अगर हमको वूल चाहिए तो जो शीप होते हैं उसके बालों को निकाला जाता है उसकी बॉडी से, ठीक है ना। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके जो बाल हैं वो उनकी बॉडी से कट किया जाता है और फिर आगे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से वो हेयर हमारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वूल में। अब हम आगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको हमारी न्यू वीडियो का वेट करना पड़ेगा जिसमें हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।